विश्व की अमूल्य धरोहर श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने और लेखन भगवान श्री गणेश ने किया। युद्ध के समय जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, तब अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो आज भी व्यवहारिक जीवन की समस्याओं के लिए समाधान कारक है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो 21 बातें बताई गई है, उन बातों को हम सुन ले और सुनकर अपने जीवन में उतार ले तो मनुष्य को जीवन में हर कठिन समय का सामना करने की ताकत, समझ और धैर्य जरूर आएगा। तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वो कौन सी बातें हैं जिसकी आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहली बात है साहसी होना। कायरता कायरता है, चाहे वह करुणा जनित हो या भय जनित। अंत अपने तत्व और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अन्याय का सदैव प्रतिकार करना चाहिए और पलायन नहीं, पुरुषार्थ का चयन करना चाहिए। दूसरी बात है कर्मठ होना। केवल मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होकर उपलब्धियों के कीर्तिमान रचकर इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर सकता है। अंत अकर्मण्य नहीं, कर्मठता से कार्य करते रहना चाहिए। तीसरी बात में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वविवेक से निर्णय लेना। सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहे, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वविवेक से निर्णय ले और कार्य करे। पराश्रित नहीं, स्व आश्रित होने का आह्वान कर व्यक्ति को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। चौथी बात में बताया गया है मधुर और हितकर वाणी। तब 3 प्रकार के बताए गए हैं, शरीर, वाणी और मन। तीनों का उपयोग लोक हित में करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। अंत बोली की महत्ता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखें। 5वीं बात में बताया गया है दुर्गुणों का त्याग करें। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, इससे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य ने ज्ञान पिपासु और जिज्ञासु होना चाहिए। सच्चा ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विशेषज्ञों के पास तथा विधा पारंगतों के पास विनम्रता और श्रद्धापूर्वक हमें जाना चाहिए। तभी सही लक्ष्य एवं वास्तविक शिखर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य ने व्यवहारिक ज्ञान में कुशल होना चाहिए। मनुष्य को व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ भी होगा। निर्भय होना। निर्भीक होकर कर्म करने से असफलता भी कीर्ति, यश और मान दिलाती है। भयग्रस्त मन मस्तिष्क से किए गए काम में सफलता मिल भी जाए तो वह सम्माननीय, वंदनीय नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदर्श व्यक्तित्व वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। राग, भय, क्रोध जब समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है तथा वह संकट और संतापों से प्रतिकूलता और अनुकूलता में संतुलन बनाए रखेगा।
स्वयं के प्रति उत्तरदायी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने उत्कर्ष एवं अपकर्ष के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी होता है। दूसरे का अहित किए बिना स्वयं का उद्धार अपने प्रयत्न और बुद्धि के बल से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। वफादारी से कार्य करना, यह एक व्यावहारिक सत्य है। जो व्यक्ति अपने स्वामी की कृपा का चिंतन करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है, उसे स्वामी का पूर्ण संरक्षण मिलता है और स्वामी सदैव उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य ने एकाग्रचित्त होकर ही कार्य करना चाहिए। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर और अचल होना आवश्यक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को दोहराते रहना चाहिए। तब इस प्रकार का चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है और कार्य तल्लीनता से संपन्न होता है। इसीलिए लक्ष्य के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए। तनाव रहित रहे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि चिंता से मुक्त होकर कर्मपथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी है और वे समयानुसार घटती रहती है। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। इसीलिए तनाव रहित होकर अपना कर्म करते जाना चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, वनस्पति आदि जीवन के आधार स्तंभ है। इनके बिना जीवन संभव नहीं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवता माना गया है। सृष्टि में साम्य बनाए रखने के लिए जीवन जगत एवं प्रकृति में साम्य जरूरी है। इसीलिए प्रकृति का सम्मान करो और पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वकर्म को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। दूसरे का कर्म यदि अपने कर्म से श्रेष्ठ भी प्रतीत हो तो भी अपना कर्म त्याग कर उसे अपनाने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए। अपने कर्म में प्रवीणता हासिल करके उसी में अपनी पहचान बनानी चाहिए। स्वकर्म को करते हुए भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। संचय वृत्ति का त्याग। जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का व्रत भी लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो भी अर्जित करता है उसमें समाज का योगदान होता है। इसीलिए समाज का भी उस पर अधिकार है। इसीलिए उसका कुछ भी अंश समाज सेवा में भी लगाया जाना चाहिए। यह एक आदर्श समाजवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान ने राग द्वेष रहित जीवन जीना चाहिए, जिनके आचरण करने से व्यक्ति और समाज शांत और सुखी रहेगा, क्योंकि बैर भाव, राग द्वेष सारे झगड़े फसाद की जड़ है। कठोर प्रभावी नीति से प्रतिद्वंदता का सामना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक सज्जन और एक दुर्जन। जब तक सज्जन जागरूक और सक्रिय होते हैं तब तक दुष्ट अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों से समाज को त्रस्त नहीं कर पाते, लेकिन सज्जनों की थोड़ी सी निष्क्रियता और उदासीनता दुष्टों का प्रभाव बढ़ाने लगती है। फिर सज्जन बचाव का मार्ग अपनाने लगते हैं और हताश और निराश होकर सद्कार्यों को छोड़ समाज को दुष्टों के भरोसे छोड़ देते हैं। दुष्टों पर नियंत्रण रखने और अपना कार्य जारी रखने के लिए कठोर और प्रभावी नीति अपनानी चाहिए। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन। जीवन में प्रगति के लिए मन मस्तिष्क के साथ तन का भी स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। कोई भी कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो वह कभी भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। अंत
शरीर साधना बेहद ज़रूरी है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कार्य में कर्म और लोक कल्याण में समन्वय होना ज़रूरी है। जीवन में यदि सफलता चाहते हैं तो कर्म और लोक कल्याण में समन्वय ज़रूरी है, तभी जीवन का समग्र विकास हो पाएगा। दोनों में से यदि कोई एक ही कार्य करते रहे, या तो लोक कल्याण या कर्म, तो दोनों ही स्थितियाँ कभी भी आदर्श नहीं मानी जाती। इसीलिए इनमें समन्वय होना जरूरी है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चारित्रिक बल से आदर्श नेतृत्व। कोई भी राष्ट्र केवल आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति से उन्नत नहीं हो जाता जब तक कि वह आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से सबल नहीं हो, उसकी प्रगति अधूरी है। वर्तमान में भारत के पास सब कुछ है, परंतु धीरे धीरे नैतिक और चारित्रिक बल की कमी हमें महसूस होने लगी है। अंततः चरित्रवान बनकर आदर्श नेतृत्व प्रदान करना होगा, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। अपने आचरण से ऐसे मूल्य स्थापित करने चाहिए जिनसे अन्य लोग प्रेरणा ले सके।